गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को एमएस एक्सेस में बताया गया था कि कैसे आप टेबल को क्रिएट करेंगे। साथ में आपको बताया गया था सेकंड क्लास में कि कैसे आप क्वेरी करोगे। अब देखिए, एमएस एक्सेस का मेन मकसद होता है डाटाबेस तैयार करना। अब इसका जो एक्चुअली इस प्रोग्राम को कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम चाहें कि एक दूसरे यानी रिकॉर्ड सेट को अगर हम लोग को रिलेशनशिप बनाना है तो फिर हम पहले तो दो टेबल हम लिए, एक एम्प्लॉय जिसके अंतर्गत हम लोग का रिकॉर्ड्स ये सारे हैं 6 रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम लोग इसी का इसमें हम देखेंगे इसमें भी 6 है, लेकिन दोनों टेबल में एक चीज़ हम लोग एक जो फील्ड होता है वो कॉमन लेते हैं, जिसमें से इसमें भी सीरियल लिए हैं उसमें भी सीरियल लिए हैं। अब ये अगर ID टेबल को नहीं भी रखना चाहते हैं इसको हटा सकते हैं, पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को रिलेशनशिप करते हैं। डाटाबेस टूल्स में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, फिर हम लोग सैलरी डिटेल्स को भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद इस सीरियल में माउस को रखेंगे। माउस को रखते हुए उठा के हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला सीरियल पर हम लोग छोड़ देंगे। जैसे ही हम छोड़ देंगे आप देख सकते हो एम्प्लॉय का सीरियल और सैलरी का सीरियल, ये दोनों अभी हम लोग का रिलेशनशिप बन रही है। अब जैसे ही क्रिएट करेंगे एक हम लोग का लाइन आ जाएगी, जिस लाइन आपका रिलेशनशिप बन गया। जब ये बन जाती है, बन जाने के बाद आप यहाँ से क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आप यस कर दीजिए, मीन्स आपका रिलेशनशिप बन गया। आप अगर चाहो तो दोनों टेबल का रिकॉर्ड एक साथ आप देख सकते हैं। वो किस टाइप से, क्योंकि हम लोग देखने के लिए क्वेरी करते हैं। तो चलिए हम लोग क्रिएट में जाते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पर जाते हैं। एम्प्लॉय को हम लोग ऐड कर दिए, सैलरी को भी हम ऐड कर दिए। आप क्लोज किए। सभी में हम लोग डबल क्लिक करेंगे। अगर आपके माउस में डबल क्लिक नहीं हो पा रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फील्ड वाला में क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय का सीरियल लेना है। यहाँ पर क्लिक करके एम्प्लॉय का नेम लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय का फादर्स नेम लेना है और एम्प्लॉय का हम लोग को क्या लेना है, यानी लोकेशन। किए और वो टेबल है सैलरी का, फिर हम इसका सैलरी का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का एम्प्लॉय का भी टेबल का भी यानी फील्ड आ गया, और साथ में यानी हम लोग का सैलरी का भी यानी हम लोग का फील्ड आ गया। अब अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से रन करके हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, लोकेशन, पोस्ट और सैलरी, यानी दोनों एक साथ हम लोग को दिखाई देने लगा। अब जिस तरह का पर्टिकुलर आप देख रहे थे, जैसे हम व्यू में गए, हम देखना चाहते हैं उन लोगों का रिकॉर्ड जिन लोगों का 30,000 से ज़्यादा सैलरी है या 35,000 से ज़्यादा। तो फिर आप सैलरी यहाँ पर क्राइटेरिया में सैलरी वाला में जो है कॉलम में आप लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 35,000। उसके बाद आप रन कर दें तो आप देखोगे यानी आपका जो भी यानी रिकॉर्ड में से जिन लोगों का सैलरी यानी 35,000 से ज़्यादा होगा वो आपको शो करके दिखाई देगा। 2 ही रिकॉर्ड है, जिसमें एक को यानी संजय रॉय और एक संजय मल्होत्रा, ये दोनों का यानी 35,000 से ज़्यादा है। खैर, अब हम लोग वापस आते हैं व्यू में। हम इसको मिटाने के बाद एक बार हम सभी देख लेते हैं। यहाँ पर हम रन करें तो सारे रिकॉर्ड्स दिखा। अब हम एक साथ हम सेव कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, क्लोज में जाएंगे, इसको यस कर देंगे। मान के चलते हैं हम यहाँ पर लिख दिए ऑल डिटेल्स लिख दिए। अब देखिए ऑल डिटेल्स करके एक क्वेरी हमका जब भी हम ओपन करेंगे तो हम लोग का वो पूरा दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, ऑल डिटेल्स का फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का मतलब होता है एक्सेस में आप अगर सभी रिकॉर्ड को 1 बाय 1 देखना है तो फिर आप फॉर्म कर सकते हो। फिर हम जाएंगे क्रिएट में, फॉर्म, यहाँ पर मोर फॉर्म्स में जाना है, फॉर्म विजार्ड में जाना है। अब यहाँ पर आया ऑल डिटेल्स। अगर आपको ऑल डिटेल्स का नहीं चाहिए होगा, किसी एक टेबल का चाहिए होगा, तो फिर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय में क्लिक करते ही यानी इसमें आ गया, पर हम लेते हैं सभी का। तो ऑल डिटेल्स में जाने के बाद इस पॉइंट को क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये है अवेलेबल और ये सेलेक्टेड। जो भी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे वही आपको फॉर्म पर दिखाई देगा। फिलहाल हम दिखा देते हैं कि सभी को क्लिक कर दिए।
आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं जब तक आपको नेक्स्ट मिलेगा। लास्ट में आप फिनिश में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको दिखाई दिया 1 नंबर का रिकॉर्ड जिसका राहुल रॉय है, संजय रॉय है और कोलकाता मैनेजर। और जिसमें सेकंड देखना है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट रिकॉर्ड। ऐसे क्लिक करते जाओगे आपको एक एक करके सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। हमारे 6 ही रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए इसके बाद और ये एक्टिव नहीं हो रहा। पीछे देखना होगा, फिर यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये था हम लोग का फॉर्म। अब आते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट का मतलब होता है कि ये सारे डिटेल्स को अगर एक साथ पेज वाइज देखना है तो फिर आप रिपोर्ट्स कर सकते हो। उसके लिए भी आप क्रिएट में जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आप इसमें क्लिक करो। सेम प्रोसेस है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जब तक आपको आएगा, फिर लास्ट में आप फिनिश कर दें। सारा रिकॉर्ड्स आपको जो दिखाई देगा वो यानी इस टाइप से पेज वाइज दिखाई देगा। तो इस टाइप से यानी आप एक्सेस में यानी बहुत सारे काम आप कर सकते हो, यानी किसी भी कंपनी का डाटा का रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अगर चाहें तो किसी भी स्कूल, कॉलेजेस, ब्लॉक, हर एक सेक्टर में यानी आप काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से यानी आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमेशा देखते रहें, फॉलो करिए, है ना, चैनल को, ताकि आप और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट हम लोग क्लास में MS वर्ड का हर एक फंक्शंस को बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर इस सब्सक्राइब करिएगा और आगे का वीडियो आप ज़रूर देखें।